एक सुंदर रचना है, सुनते हैं। सुमुखी चंद्रमा देखो तुम, और इसे फिर हर्ष से भर दो। टिम टिम सारे आसमान को और जरा आलोकित कर दो। पुलकित ही से भरा हुआ है जीवट चरित्र तुम्हारा। नभमंडल में जैसे चंदा भू पर चित्र तुम्हारा। मधु मुस्कान में छिपी हुई है, मधु मुस्कान में छिपी हुई है चंचलता एक कहानी सी। मृदु अधरों से टपक रही है, कानों में अति प्रिय वाणी री। चांद का संवाद हुआ है, लेकर कितनी बातों को। चांद का संवाद हुआ है, खामोशी से रातों को। उमड़ा निनाद है झरनों का, लेकर कितनी बातों को। तम निशीथ है मनसा मेरे, तम निशीथ है मनसा मेरे। तुम हो एक आलोकित कण, नाम करूं मैं तेरे इसको, बसर करो तुम सारे क्षण। नाम करूं मैं तेरे इसको, बसर करो तुम सारे क्षण। सुमुखी यानी सुंदर मुख वाली तुम चंद्रमा को देखो और इसे हर्ष से भर दो। चंद्रमा जिस प्रकार सूर्य से निकले प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, प्रकाशित करता है, उससे प्रकाशित होता है और हमें प्रकाशमान दिखता है, उसी तरह ये हमारे मन के सुंदर भावों को भी ले सकता है, ऐसा कवि की कल्पना है। तो कवि की जो वाली है, सुमुखी है, वो इतनी सुंदर है और इतनी ज़्यादा हर्ष से भरी हुई है कि वह अपना हर्ष, उसके अंदर में जो उल्लसित भाव हैं, वह उनको चंद्रमा को भी रेडिएट कर सकती है, चंद्रमा को भी दे सकती है। टिमटिम सारे आसमान को और जरा आलोकित कर दो। ये जो आसमान है ये टिमटिमाते तारों से भरा हुआ है, इस चंद्रमा से भरा हुआ है, इसमें प्रकाश तो है ही, तुम इसे और भी प्रकाश से भर दो। पुलकित हिय यानी होता है हृदय, दिल। पुलकित यानी होता है जिसको कहते हैं कि हर्ष से फूला हुआ होना। पुलकित हिय से भरा हुआ है, हर्ष और उल्लास इतना है कि जो रोमांचित कर दे। तो रोमांचित करने वाले उल्लास से, हर्ष से तुम्हारा हृदय भरा हुआ है और उस ये जो उल्लास है, ये हर्ष उल्लास है, ये आपको चरित्र नहीं, जीवट चरित्र बना रहा है। जीवट चरित्र को बहुत ही उस तरह कहेंगे तो जैसे कहते हैं ना, बड़ा दिलफेक आदमी है, तो जीवट चरित्र है तुम्हारा। नभमंडल में जैसे चंदा, जिस तरह से आसमान में चंद्रमा की छवि है, उस तरह से भू पर चित्र तुम्हारा, धरती पर तुम धरती पर उस प्रकार शोभायमान हो रही हो। मधु मुस्कानों में छिपी हुई चंचलता एक कहानी सी। मधु यानी शहद, शहद से घुली जो मुस्कानें हैं, उनमें ये जो छिपी हुई चंचलता है, ये कई कहानियों को बयां करती है। मृदु अधरों से टपक रही है, मृदु यानी मुलायम, कोमल। तो कोमल अधरों यानी ओंठों से टपक रही है
कानों में अति प्रिय वाणी दी। उसके मुंह से, कवि की प्रेयसी के मुंह से जिस तरह से अत्यंत प्रेमपूर्ण वाणी कवि के कानों में उसके अधरों से टपक कर गिर रही है। चांद का संवाद हुआ है खामोशी से रातों को। जो चांद है रात की खामोशी में मानो कुछ कहता है, और झरने जो हैं, झरनों से निकलता हुआ निरंतर निनाद बहुत सारी बातों, मतलब जो बहुत सारी बातों का जो क्रम है वो इस भांति लग रहा है कि जिस तरह से झरनों से निकलने वाला निरंतर नाद हो। अब ये आखिरी लाइन बहुत ही मतलब करीब है। तम निशीथ है मनसा मेरे। तम यानी अंधेरा, निशीथ यानी गहरा, और निशीथ जो है वो निशा के एक पुत्र भी माने गए। तो अत्यंत गहरा अंधेरा है मनसा मेरे, ये जो मेरा मन है इसमें भयंकर घनघोर बहुत ही गहरा अंधकार है, और तुम एक आलोकित कण हो। कवि शुरू में कह चुका है कि कवि की वाली इतनी है कि वो उसके हर्ष से चंद्रमा प्रफुल्लित हो रहा है, तो उसमें जो आलोक है, तुम एक आलोकित कण हो, तुम में प्रकाश है। तो यह अंधकार से भरा हुआ हृदय, नाम करूं मैं तेरे इसको, यदि मैं इसको अब तुम्हारे नाम करता हूं और तुम इसमें बसर करो, यानी रह जाओ सारे क्षण, हमेशा हमेशा के लिए। धन्यवाद।